प्रणाम तो करो यार, वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ वहाँ भाव लगो, प्रेम, और इतना देगा कि आप सम्मान नहीं पाओगे, ऐसा है। हालांकि डॉक्टर मन इतना देते कि खा नहीं पाते, सही बात है। सही बात है, सही बात है। तो प्रेम करते चले जाना। तो वह साधु बनिया भूल गया और कहने लगा क्या अभी संतान आए, बाद में शादी पर जाओ, होने ऊपर बाद पूजन कराओ। पूजन करना भूल गया और व्यापार के लिए चले गए। उस दिन व्यापार से जैसे लौटा तो देखा अपनी कन्या को सखी के साथ खेलते कूदते थोड़ा जवान कभी कभी बात कर देना, सुंदर वर देख करके भाई और संचित विवाह कर दी। अच्छा बताओ विवाह करी थे कि करी थे? करी थी शादी में। हाँ काबर शादी पर यहाँ में सगा सुंदर बहुत आए थे, कपड़ा लगता मतनच लगना है, लड्डू बड़ा सब बने थे है। तो लीलावती कहा स्वामी अब इस व्रत को धूमधाम से करवाते हैं। साधु बनिया करके नहीं वो भी नहीं करा, अभी शादी को क्या बहुत खर्चा होगा है। अब एक काम करता दोनों ससुर जवान पहले कमा लेते, बाद में देखेंगे। भगवान ने मन में सोची का बेटा अब तुम मत देखो, तुम्हारा देखा देखा बहुत हो गया, अब मैं देखो है। दोनों ससुर दमान राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगा कि मायावती ने अपना माया दिखाया। जहां वो ससुर दमान सोया हुआ था वहीं राजा चंद्रकेतु के नगर से चोर से चोरी करवा दिया और धन को वहीं सिराने में जाकर के रखवा। दूध देखा चोरी के धन, ये दोनों ससुर दमान के पास, मतलब चोर ये दोनों बार बार कहा कि हमने चोरी नहीं किया भैया, ये तो कोई और है जो भागते हुए आया हमारे पास धन को रख गया है। लेकिन बेटा मायावती का माया एक डर आपको ले जा करके कारागार में डाल दिया, जितना धन था छीन लिया। अब घर में बची कौन? घर में बची कौन? मातारी हाँ बताए ना तब कुछ इलाके में बोला सुना देते कि भगवान ने कहा चलो उधर जाके देखते, वहां का धन भी चोर से चोरी करवा। भूख प्यास से दुखी लीलावती कलावती घर रात को लेट से आया। माँ के मन में एक प्रकार के विचार उमड़ना चालू का, जवान लड़की और दोनों महतारी बेटी है। कथा भी आती है। जैसे घर लौटी डांटना फटकारना चालू कर दी, अब तक कहाँ रहे, वह तेरे मन में क्या है? कन्या कहती माँ एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत सुनाते हैं, प्रसाद ग्रहण करके आओ माँ। एक पूरा लेट होगी, माँ की आंख से आंसू निकल गए। देखो बेटी के बारे में क्या सोचा। तब कलावती याद आई, लीलावती याद आई। तब लीलावती कहते बेटी आज जो हमरा दुख तकलीफ मिला थे वही कथा के कारण, कब हमारे कोई संतान नहीं थी। तब तो पिताजी बोली बेटी की कथा करेंगे, लेकिन कथा करना तब कथा कैसे करेंगे? लीलावती भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग करके जो भी भिक्षा में धन मिली ऊपरे से महतारी बेटी कथा धारण और भगवान से वर मांगा कि हे प्रभु हे सच्चिदानंद, मोर से या मोर परिवार से जो भी भूल हुए प्रभु क्षमा कर दे। मोर पति और दमान जहां कहीं भी हो शीघ्र आ जावे। भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसे दे दो, नहीं तो तेरा धन राजा पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा।
ऐसे वचन सुनकर राजा चंद्रकेतु अपने राजगुरु के पास गया और कहा कि हे राजगुरु, रात में सपने में ऐसे ऐसे बात आया, पूरा सपना बता दो। तब राजगुरु कहते, हे राजन, यह सपना नहीं है, ये नारायण का आदेश है, जाओ इसका पालन करो। दौड़न भागत की भैया सभा में दोनों ससुर दमाद बुलाई और जितना धन नहीं था ऊपर से दुगना धन दी और आदर के साथ निधन कर दिया। वैसे अपने घर को चल दिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। तभी आपकी मनोकामना पूरी। मंत्रीगण के वचन सुनी, दौलत भागत की भैया दंडवत होकर के प्रणाम किया और क्षमा याचना मांगा और आकर के मस्त प्रसाद को खाया और जैसे घर आया तो सब कुछ पहले के जैसे ही हो गए। सरिता तब वह दीर्घ काल तक नारियल रख होकर के मरने पर ఇలా मंगाना कर बोली में कहा जो मनुष्य धर्म भूलावन को करेगा भगवान मैंने के कहा, पास से खिड़की पर रखा है, बहू कर बहू। धन और पदवंती की नियुक्ति होकर निकला हो जाता है। संतानियों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वह वैकुंठ धाम को चला जाता है। याद रखना, ठीक है। पंचम अध्याय संपन्न हो, लेकिन आपका पहला अध्याय काकर बताएं, चलो बताओ। पहला अध्याय काकर बताया, सदानंद नाम के है। वह सदानंद नाम का जो गरीब ब्राह्मण था, कथा के प्रभाव से पूर्व जन्म में वही सुदामा बना, भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल के मित्र बना, ऐसे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। और जो लकड़ी बेची है लकड़हारा रिश्तेदार, वह कथा के प्रभाव से पूर्व जन्म में वही गुहराज निषाद बना और प्रभुराम के पैर को धो करके प्रभुराम को गंगा पार कराया तो प्रभुराम उसे भव से पार कर दिया। फिर बताएं आपला उनका मुख नाम के राजा रानी जो भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा पूजन भद्रसी नदी के तट में करी, तो वह कथा के प्रभाव से वही राजा पूर्व जन्म में दशरथ बना और प्रभुराम के पुत्र बना, ऐसे वह मोक्ष को प्राप्त किया। यह कथा के प्रभाव से। फिर एक राजा भी बताएं, साधु बनिया जो भगवान आभार वाट को देखा है, संतान दी लेकिन कथा कराई, आओ कहा कथा कराई नहीं कराई, बार बार नहीं करे कथा, तो पूर्व जन्म में वही का बनी मरत है। तब भगवान की परीक्षा ली, बेटा अब परीक्षा दे ओकर एक लौता पुत्र ली दिया। भगवान परीक्षा ले भराई और इस याप अपना एक लौता बेटा ना आरा से बीचों बीच फाड़ो, लेकिन आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। ऐसे वह मोक्ष को प्राप्त किया। अब तुंगध्वज नाम के राजा ये बड़ा अभिमानी थी, लेकिन भगवान की भक्ति भाव से पूजन पाठ किया तो वही पूर्व जन्म में कथा के प्रभाव से मनु बना और सृष्टि के पालन में वह अपना योगदान दिया। और जो ग्वाल इस भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करी, वही पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल के सखा बनी, मित्र बनी, और साथ गैया चलाई। ऐसी कथा की महत्व है, प्रभाव है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की।